सिंह बादल पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई है। सुखबीर सिंह बादल को गोली मारने की कोशिश हुई है और ये कोशिश हुई है स्वर्ण मंदिर के बाहर। गोली मारने की कोशिश, पुलिस ने हमलावर को फिलहाल पकड़ लिया। आपको बता दें वो बेअदबी का उन पर मामला था, यानी वो धार्मिक सजा काट रहे हैं पिछले 2 दिन से, यानी कल और आज दूसरा दिन। आप देख रहे हैं तस्वीरों में बैठे हुए, और ये शख्स आप देखिए, बहुत नजदीक से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ग्रे रंग की जैकेट, नीले रंग की पगड़ी पहने हुए ये आरोपी नजर आ रहा है आपको। एक बार बड़ी वॉल पर हम दिखाते हैं तस्वीरें। ये आप देखिए, सुबह का वक्त जब लोग अरदास करने के लिए मंदिर में आ रहे हैं, स्वर्ण मंदिर में। ये देखिए आप, ये ग्रे कलर की जैकेट और ब्लू रंग की पगड़ी पहने हुए ये शख्स है और एजेड लग रहा है, ये साफ देखा जा सकता है। आप देखिए, इसने बंदूक तानी, एक गोली चलाई, हवा में ये फायरिंग हो गई और इसके निशाने पर थे सुखबीर सिंह बादल। वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये देखिए, एकदम से सुरक्षा कर्मियों ने दबोच लिया। ये आप देख रहे हैं, सुखबीर बादल व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं। दरबारी एक सजा, धार्मिक सजा उन्हें अकाल तख्त की तरफ से दी गई है। ये आप देखिए, लाल घेरे के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं कितनी नजदीक से ये शख्स कल भी घूमता हुआ पाया गया था। आज भी सुबह ये अंदर दर्शन करके आया और फिर वापस से ये जा रहा था। सवाल ऐसे में बड़ा ये उठता है कि इतनी नजदीक, इतने अंदर आके ये यहां पर पिस्तौल लेकर कैसे आ गया। अब ये जांच का विषय होगा, लेकिन आप देखिए कैसे इसको फिर दबोच लिया गया। तमाम जो वहां पर सपोर्टर्स थे और जो बॉडीगार्ड्स हैं वहां पर, वो उन्होंने एकदम से इसको दबोचा। अकाल तख्त के लोग भी वहां पर मौजूद थे। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पहले इसने, ये देखिए, ये छीना झपटी वहां पर हुई, एक फायर हो गया, दीवार पर वो गोली लगी, दूसरा फायर भी उसने करने की कोशिश की, लेकिन तब तक इसे पकड़ लिया गया। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कैसे यहां सुखबीर बादल पर जानलेवा हमले की कोशिश। इस बुजुर्ग शख्स, सफेद रंग की दाढ़ी, काले रंग की पगड़ी, ग्रे रंग की जैकेट में ये शख्स आपको नजर आ रहा है और ये कल भी आया था स्वर्ण मंदिर कॉम्प्लेक्स में। अंदर इसने कल भी दर्शन किए थे। अभी हमने एक पुलिस अधिकारी की बात भी आपको सुनवाई थी और ये दोबारा इसने आज फिर से आया। सुबह सुबह ये गया, इसने अंदर दर्शन किए और यानी पूरे इसने इलाके को अच्छे तरीके से समझा, जाना और ये देखा कि कैसे कहां पर बैठे हैं सुखबीर बादल व्हीलचेयर पर। ये आप देखिए, और अचानक से सब लोग वहां हैरान रह गए। लोग दर्शनों के लिए, एक महिला भी तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी और ये भी वहां से भागती हुई नजर आई। ये देखिए आप, ये सफेद रंग की जैकेट, ग्रे कलर की जैकेट इसने पहनी है, काले रंग की पगड़ी और वृद्ध आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, सफेद रंग की दाढ़ी आप देख सकते हैं। और कैसे इसने 77 सेकंड के बाद दूसरा फायर किया, लेकिन वो भी हवा में गोली थी और निशाने पर थे सुखबीर बादल। तो यानी अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर आज जानलेवा हमला हुआ है और वो भी स्वर्ण मंदिर के अंदर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे ये शख्स आता है और धीरे धीरे नंगे पांव चलता हुआ आता है। लोगों को लगा कि शायद दर्शन करने आ रहा होगा। अचानक से ये पिस्तौल निकालता है और एक के बाद एक 2 फायर करता है, लेकिन दोनों फायर जो हैं वो निशाना इसका चूक जाता है और इसके निशाने पर सुखबीर बादल थे। तो आज सुबह सुबह की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से 2 दिन हो गए हैं, यानी पिछले कल से शुरुआत हुई है सजा की। अकाल तख्त ने सजा का ऐलान किया था, बेअदबी का मामला था। अकाली दल नेता सुखबीर बादल पर, पूर्व डिप्टी सीएम है, उन पर आज जानलेवा हमले की कोशिश हुई है। तो पंजाब का अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, यानी देखिए आप, पूजा के स्थल में किस तरह से जानलेवा हमला हुआ है सुखबीर बादल पर। सब वहां सकपगा के रह गए। अचानक से कोई भी इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि स्वर्ण मंदिर के अंदर कोई पिस्तौल लेकर आएगा, और वो भी कोई जवान शख्स नहीं, एक बुजुर्ग शख्स, सफेद रंग की दाढ़ी, ग्रे रंग की जैकेट, नीले रंग की पगड़ी, काले या नीले रंग की पगड़ी पहनकर ये आया। आप देखिए तस्वीरों में नजर आ रहा है और आप देखिए एक के बाद एक 2 फायर इसने किए हैं। 77 सेकंड के बाद दूसरा फायर किया, लेकिन राहत की बात यह है कि सुखबीर बादल एकदम सेफ हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि कल भी ये शख्स आया था। अब चूंकि सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई होगी, तो कल भी आया था, कल इसने दर्शन किए, पूरी जगह को समझा, जाना और फिर आज एक बार फिर से आया। सुबह सुबह दर्शन किए और दर्शन करने के बाद एक बार फिर एंट्री करने की कोशिश की। नंगे पांव, काले रंग की पैंट, ग्रे रंग की जैकेट और सफेद दाढ़ी वाला ये बुजुर्ग शख्स, और कैसे अचानक से इसने पिस्तौल तानी, निशाने पर लिया एक तरह से सुखबीर बादल को। लेकिन वहां सुरक्षाकर्मी काफी सचेत थे, उन्होंने अचानक से स्थिति को समझा और इसका हाथ ऊपर हो गया और वो हवा में चल गई गोली। उसके बाद 77 सेकंड के बाद इसने फिर से गोली वहां पर चलाने की कोशिश की। छीना झपटी में एक और फायर हुआ, लेकिन गनीमत रही कि सुखबीर बादल एकदम सेफ है। दर दे उत्ते गोली जिहड़ी है वो कर रही है, इस करके गुरु घर दे विच जिहड़ी है वो गोली लगी है। ते जिन्ना जवानां ने भी हौसला करके ड्यूटी निभाई है, मैं उन्हां दा भी तहे दिल तो धन्नवाद करदा। और बंदा फड़िया गया,
ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਆ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। तो दलजीत सिंह चीमा इनका नाम है, अकाली दल के नेता। उन्होंने साफ ये कहा कि ये सुनियोजित साजिश उन्हें लग रही है। नारायण सिंह दल खालसा का ये जो आरोपी है वो है, और उन्होंने कहा कि मुझे केंद्र सरकार पर हमें भरोसा नहीं है, राज्य सरकार पर भरोसा नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, ये कहा है अकाली दल के नेता चीमा ने, दलजीत सिंह चीमा ने। तो आपको आप आरोपी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए सफेद रंग की दाढ़ी, और ये इसका नाम नारायण सिंह चौड़ा है, और ये अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह ये आया, इसने पहले अंदर जाकर दर्शन किए, दोबारा से आया नंगे पांव। धीरे धीरे लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये दर्शन करने के लिए अंदर जा रहा है, लेकिन अचानक से पिस्तौल निकालता है, फायर करने की कोशिश करता है। इसके हाथ, जो सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात थे, उन्होंने इसका हाथ ऊपर कर दिया तो हवा में फायरिंग हो गई। उसके बाद 77 सेकंड के अंदर अंदर चीना झपटी में एक बार फिर से गोली चली, लेकिन गनीमत यह रही कि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल एकदम सेफ हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करें पूरा एक्शन सीक्वेंस कैसे क्या क्या हुआ। तो ये आप देखिए कि नंगे पांव वो शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आया, काले रंग की पैंट, ग्रे रंग की जैकेट, काले रंग की पगड़ी, सफेद दाढ़ी, और धीरे धीरे नंगे पांव चलता चलता आया, और जैसे ही बेहद नजदीक पहुंचा सुखबीर बादल के, इसने अचानक से फायर किया, लेकिन तब तक सुरक्षाकर्मी भाग चुके थे, उन्होंने उसका हाथ ऊपर कर दिया और हवा में वो फायरिंग हो गया। उसके बाद 77 सेकंड के अंदर अंदर छीना झपटी में एक बार फिर से वहां गोली चली, लेकिन आप देख रहे हैं व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं वहां सुखबीर बादल, नीले रंग का उन्होंने चोगा सा पहना हुआ है, लेकिन वो एकदम सेफ है, गले में तख्ती टंगी है, और इन पर एक तरह से धार्मिक सजा ये काट रहे हैं। और कल से शुरू हुई थी इनकी सजा, आज दूसरा दिन है, बेअदबी का मामला है, उसकी सजा ये काट रहे हैं। और ये देखिए नारायण सिंह चौड़ा, ये कुछ टाइम पहले की फोटो है, हम आपको दिखा रहे हैं, पीले रंग की पटका पहने हुए, सफेद रंग की दाढ़ी, और ये वो शख्स है जिसने आज अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की, लेकिन गनीमत यह रही कि अब बिल्कुल सेफ है सुखबीर बादल। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे ये पूरा एक्शन हुआ। देखिए धीरे धीरे पहली तस्वीर, चलता हुआ ये आगे आ रहा है, नंगे पांव ये शख्स है, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्वर्ण मंदिर जो पूजा की स्थली है और एक बड़ा तीर्थ है सिखों का, वहां पर ये इस तरह से जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है। अकाली दल के नेता पूर्व डिप्टी सीएम पंजाब सुखबीर सिंह बादल पर, जो कि बेअदबी के लिए सजा काट रहे हैं, धार्मिक सजा अकाल तख्त ने उन्हें सुनाई है। अकाल तख्त के वहां सुरक्षा कर्मियों ने इस बीच सुरक्षा का घेरा बनाया, और अब बिल्कुल सेफ है सुखबीर बादल। लेकिन दलजीत सिंह चीमा, अभी हमने उनकी बात सुनवाई आपको, उन्होंने कहा कि ये सुनियोजित साजिश है, इस साजिश के पीछे कौन है ये पता लगाना, अब इसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। केंद्र राज्य सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है, कौन है इसके पीछे, क्यों ये जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, इसके पीछे उन्हें साजिश की बू आ रही है, और इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए, और केवल जुडिशियल जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये ऐलान कर दिया है दलजीत सिंह चीमा ने, ये मांग रखी है। उन्होंने कहा कि मुझे केंद्र और राज्य सरकार पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब का अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। आज सुबह कैसे वहां एक शख्स दाखिल होता है जो एक दर्शनार्थी के तौर पर, श्रद्धालु के तौर पर एंट्री लेता है, सुबह सुबह आता है, वो मत्था टेकता है दरबार के अंदर और फिर बाहर निकलता है, एक बार फिर से कोशिश करता है धीरे धीरे, जब और भी श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं पूरी आस्था और भक्ति के साथ, लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोज पहुंचते हैं रोज दरबार साहब में मत्था टेकने के लिए, और आज भी लगभग वैसा ही हो रहा था कि अचानक से कोई इससे पहले कि कुछ समझ पाता, एक शख्स जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, काले रंग की पगड़ी, सफेद दाढ़ी में, इसका नाम जो है वो है नारायण सिंह चौड़ा, और ये दल खालसा का सदस्य है और डेरा बाबा से ये संबंध रखता है, और गोली चलाता है, और इसकी कोशिश जो है
हालांकि ये सफल हो जाता क्योंकि बहुत पास से इसने फायर किया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने भांपा स्थिति को और अचानक से उसका हाथ ऊपर कर दिया, इसलिए हवा में वो गोली चल गई। उसके 77 सेकंड के अंदर अंदर छीना झपटी जहां हो रही थी तो एक बार फिर से वो गोली चली। लेकिन गनीमत राहत की बात यह है कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, नीले रंग का चोगा पहने हुए नजर आ रहे हैं सुखबीर बादल, व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, भाला हाथ में, तख्ती टंगी हुई है, उस पर लिखा है कि वो जो है उनको धार्मिक सजा मिली हुई है। और आप देख रहे हैं कि कैसे अब वो बिल्कुल सेफ हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। और आज सुबह किस तरह से स्वर्ण मंदिर अमृतसर में गोली चली है, और लेकिन सुखबीर बादल बिल्कुल सेफ हैं। जानलेवा हमला की कोशिश हुई उनके ऊपर। आपको बता दें कि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल, इन्हें धार्मिक सजा मिली है और जिसकी सजा वो काट रहे हैं, और कई सारे मामले जो थे वो उस तरह के आरोप उन पर थे और इसी के चलते उन्हें अकाल तख्त की तरफ से ये सजा सुनाई गई। और हमने कई पूर्व में भी देखा, कई सारे जो नेता हैं, बेअदबी के मामले जब उन पर होते हैं तो वहां कभी जूते पॉलिश करने होते हैं, कभी दरबान की भूमिका होती है, यानी कभी बर्तन जो हैं वहां पर जो श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं वो तक मांजने पड़ते हैं। और यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं, देखिए आप सुरक्षा कर्मियों के घेरे में नजर आ रहे हैं, वो खुद समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। और लेकिन ये जो तस्वीर है इसमें साफ आप देख सकते हैं, इतनी नजदीक से सुखबीर बादल पर गोली चलाने का अटेम्प्ट किया इस शख्स ने, लेकिन वो नाकाम रहा अपनी कोशिशों में। 2 राउंड फायरिंग वहां पर हुआ, लेकिन वो सब कुछ हवा में चली गोलियां, और बिल्कुल सेफ हैं सुखबीर सिंह बादल। तो बड़ी खबर आज की पंजाब के अमृतसर से, जहां स्वर्ण मंदिर के अंदर आज गोली चली है और सब वहां सकपका के रह गए। आप ये देखिए, महिला बेहद नजदीक से, उसने भी देखा कि क्या हुआ, अचानक से वो वहां से हट गई और सुरक्षाकर्मी बहुत सचेत थे वहां पर, उन्होंने फौरन से वहां पर घेरा बनाया, सुरक्षा का घेरा, और सुखबीर बादल को घेर लिया चारों तरफ से। और दूसरी तरफ ये गोली चल सकती थी, यानी एकदम सामने से चूंकि इसने फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन इसका हाथ ऊपर हवा में चला गया और हवा में फिर गोली भी चली। तो आप ये देखिए किस तरह से नारायण सिंह चौड़ा इस आरोपी का नाम बताया जा रहा है। बुजुर्ग है ये, सफेद रंग की दाढ़ी, काली पगड़ी, ग्रे जैकेट पहने हुए, ब्लैक पैंट पहने हुए शख्स है, नंगे पांव। धीरे धीरे लोगों को लगा कि शायद ये कोई श्रद्धालु है, दर्शनार्थी है, दरबार साहब में मत्था टेकने आया है। और अब चूंकि सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई हैं, तो एक पुलिस अधिकारी को भी हमने सुना, उन्होंने साफ ये कहा कि कल भी ये शख्स आया था, इसकी पहचान हो गई है, और आज एक बार फिर आया, सुबह सुबह आया, अर्ली मॉर्निंग इसने दर्शन किए, पूरे इलाके का जायजा इसने लिया, और फिर दोबारा से इसने अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। और इससे पहले चूंकि आम जैसे रोज दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, आज भी लगभग वैसा ही दृश्य था, लेकिन अचानक से वहां पर सनसनी मच गई क्योंकि इस शख्स ने बहुत पास से गोली चलाने की, यानी जानलेवा हमले की कोशिश की सुखबीर बादल पर। सुखबीर बादल वहां आप देख रहे हैं गेट पर, जहां पर ये गेट है वहीं पर बैठे हुए हैं, व्हील चेयर के ऊपर, नीले रंग का उन्होंने चोगा पहना हुआ है और वहां तख्ती टांगी हुई है गले में, भाला हाथ में पकड़ा हुआ है, और ये धार्मिक सजा काट रहे हैं। बेअदबी का मामला है इनके खिलाफ और जिसकी सजा ये काट रहे हैं। आज दूसरा दिन सजा का, कल सजा सुनाई गई और कल से सजा पर ये बैठे हुए हैं और एक दरबान की भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसे में आज एक शख्स आता है और जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है। और जो जानकारी मिल रही है, ये खालिस्तानी आतंकवादी की जो भूमिका होती है उसमें भी ये आरोपी के ऊपर इस तरह के भी इल्जाम लग रहे हैं। और इसने आज कोशिश की सुखबीर सिंह बादल को जान से मारने की, लेकिन इसकी कोशिश कामयाब हो पाती उससे पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने चारों तरफ से घेरा बनाकर उसका हाथ ऊपर कर दिया, गोली हवा में चली, फिर दूसरी 77 सेकंड के अंदर अंदर दूसरा भी मिसफायर हुआ और अब एकदम सेफ हैं सुखबीर बादल। और आज बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन अब फिलहाल वो टल गया है और ये आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है और इसके बारे में कई सारी बातें पता चल रही हैं। इस आरोपी का नाम नारायण सिंह चौड़ा बताया जा रहा है और ये दल खालसा का मेंबर है और आरोपी पहले भी कई सारी हिंसक गतिविधियों में शामिल रह चुका है। और अब अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा, उन्होंने साफ मांग कर दी है कि इस पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी हो, कौन कौन किस किस से इसके तार बंधे हुए हैं, किस मकसद से आया था। मकसद तो खैर मारना चाहता था ये सुखबीर बादल को, लेकिन क्यों, क्या रीजन है उसका, अब जाहिर बात है अब कुछ देर बाद इस आरोपी की बात सुनने को मिलेगी। और आप बता दें आपको कि ये तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की बड़ी खबर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, पंजाब का अमृतसर स्वर्ण मंदिर, जहां आज सुबह सुबह सुखबीर सिंह बादल, अकाली दल के नेता, पूर्व डिप्टी सीएम पंजाब, उन्हें मारने की कोशिश की गई। बादल सरकार के दौरान 4 गलतियां हुई थीं और ऐसे में अकाली दल की सरकार उस वक्त थी, तो जो गलतियां हुई हैं उसके लिए धार्मिक सजा का ऐलान किया गया, जिसको निभा रहे थे। आपको बता दें कि 2 दिसंबर सुखबीर सिंह
बादल को अकाल तख्त की ओर से धार्मिक सजा सुनाई गई थी और अकाल तख्त सिख धर्म से जुड़ी हुई सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है और उसे ये पूरा अधिकार है कि वो अपराधों के लिए किसी भी सिख को तलब करे और उसके खिलाफ धार्मिक सजा का ऐलान करे, जिसे तनख्वाह भी कहते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं इसके बारे में कि इस सजा के बारे में। और 2 दिसंबर को सिख प्रतिनिधियों और सिखों के 5 प्रमुख धर्मस्थलों के मुखिया जो है की अकाल तख्त में एक मीटिंग हुई थी और इसी बैठक में सुखबीर बादल समेत 2007 से 2017 के बीच उनके कैबिनेट के जो मंत्री रहे अधिकांश लोग, उन्हें धार्मिक सजा सुनाई गई। फिर 3 दिसंबर सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल की सरकार के दौरान कैबिनेट में मंत्री रहे नेता आपको बता दें सजा भुगतने के लिए तैयार हुए और वो गोल्डन टेम्पल पहुंचे और सुबह सुखबीर बादल 9 बजे से 12 बजे तक गोल्डन टेम्पल में रहे और आज एक बार फिर से दूसरा दिन उनका सजा का। और आपको बता दें कि घंटाघर के बाहर गले में तख्ती डाले हुए वो नजर आ रहे। गोली मारने की कोशिश की गई, गोली सुखबीर बादल ये देखिए फायर का आवाज साफ सुनी जा सकती है और अचानक से चौंक गए सुखबीर बादल भी। उनका रिएक्शन आप देखिए एक बार फिर से तस्वीरों में देखिए। ये देखिए जैसे ही गोली की आवाज सुनाई दी और सुखबीर बादल भी अचानक से हैरान रह गए कि हुआ। चेयर पे बैठे हुए व्हील चेयर पे, ये देखिए ये गोली की आवाज। गोली मारने की कोशिश की गई, गोली सुखबीर बादल गोली मारने की कोशिश की गई, गोली सुखबीर बादल गोली मारने की कोशिश की गई, गोली सुखबीर बादल गोली मारने की कोशिश की गई, गोली सुखबीर बादल गोली मारने की कोशिश की गई, गोली सुखबीर बादल गोली मारने की कोशिश की गई, गोली सुखबीर बादल गोली मारने की कोशिश की गई, गोली सुखबीर बादल गोली मारने की कोशिश की गई, गोली सुखबीर बादल गोली मारने गोली मारने की कोशिश की गई, गोली सुखबीर बादल गोली